मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर से ये आंदोलन देखने को मिला है। इस आंदोलन को सीटू का साथ मिला है और सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्ष में ये आंदोलन किया जा रहा है। उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाए। सरकार के ऊपर गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सरकार अपने चहेतों को रखने के लिए इन सुरक्षा कर्मियों, इन सफाई कर्मियों को इन्होंने नौकरी से निकाला है और इस पूरे मामले की जांच की उन्होंने मांग की है। राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कुछ दिनों पहले जब इन्हें आश्वासन दिया गया था उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। आईजीएमसी के बाहर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक ये आंदोलन रहेगा। यानी इस बार ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, पहले इन कर्मचारियों की तरफ से टेंडर का विरोध किया गया था क्योंकि जो दोबारा से टेंडर हुए थे ये आरोप लगाया गया सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि जिस कंपनी को टेंडर दिए गए हैं वो नियमों पर खरी नहीं उतरी है। कई तरह के आरोप लगाए और दस्तावेज भी उन्होंने सरकार को सौंपने की बात कही और ये कहा गया कि जो आईजीएमसी प्रशासन है उन्होंने पूरे नियमों के ऊपर ये टेंडर नहीं किए। आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से टेंडर आवेदन किए गए और जो नई कंपनी है, पुरानी कंपनी को हटाकर नई कंपनी को टेंडर दिए गए। नई कंपनी ने नए कर्मचारियों को रखा जिसके कारण पुराने जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा कर्मी उनकी छुट्टी वहाँ से होगी। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों की तरफ से लगातार सरकार के तरफ ज्ञापन दिए गए, सरकार से मिलने की कोशिश की गई। उनका दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात हुई और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। उसके बाद प्रदेश सचिवालय के बाहर सीटू के बैनर तले इन सुरक्षा कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किए गए। उसके बाद डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन इन सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किया गया और फिर पिछले कल लेबर ऑफिस के बाहर कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि इन कर्मचारियों को नियमों को ताक पर रखकर निकाला गया है। इससे जो लेबर लॉ है उनकी पूरी तरह से अवहेलना होती है और डिपार्टमेंट विभाग जिसकी जिम्मेदारी है लेबर लॉ को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की, वो पूरी तरह से सोया हुआ है। इसलिए कल लेबर ऑफिस के बाहर तमाम सुरक्षाकर्मी सीटू के बैनर तले पहुंचे थे। सीटू के समर्थक भी कुछ उसमें मौजूद थे और प्रदर्शन उन्होंने लेबर ऑफिस के बाहर किया। तो पिछले हम कह सकते हैं लंबे समय से जगह जगह जाकर प्रदर्शन ये कर्मचारी कर रहे हैं और पिछले कल लेबर ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की सीधी सी मांग है कि उनकी जॉब को दोबारा से बहाल किया जाए। जो कर्मचारी रिप्लेस किए गए हैं उनको हटाकर दोबारा से इन कर्मचारियों को तैनात किया जाए। जी जैसे बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और इससे पहले जब इन्होंने अपना आंदोलन किया था और फिर उस आंदोलन को शांत करने की बात कही गई थी, इन्हें आश्वासन भी दिया गया था, तो उस दरमियान वो जो आश्वासन देकर उस आंदोलन को शांत करवाया गया और बीते कल से जैसे लेबर ऑफिस के बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन किया, इस बीच क्या कुछ घटनाक्रम रहा? क्या इनका कोई प्रतिनिधि सरकार से मिला या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन इनकी मांगों पर लिया गया? अभी तक ये जो बीच का टेन्योर था उसमें क्या कुछ हुआ? जैस्मिन, आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी, क्योंकि सीधे तौर पर आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से इन सुरक्षा कर्मियों को नहीं रखा गया था, सुरक्षा कर्मियों को कंपनी ने रखा था। और जब कंपनी के साथ टेंडर खत्म हो गया तो फिर जो अगली कंपनी है ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो किसको रखे। ये क्योंकि आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से जो भी बातचीत है वो कंपनी प्रशासन के साथ है, तो ये अब कंपनी प्रशासन को तय करना है कि उनको किन लोगों को रखना है। क्या वो पुराने लोगों को रखेंगे या फिर नए लोगों को रखेंगे। तो ये आईजीएमसी प्रशासन का स्पष्ट तौर पर कहना है कि टेंडर कंपनी के साथ होते हैं, कर्मचारियों के साथ नहीं होते और कंपनी जिसको चाहे उस व्यक्ति को वहां पर सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात कर सकती है। ये कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मामला है और अगर आईजीएमसी प्रशासन के साथ सुरक्षा कर्मियों का कुछ एमओयू साइन हुआ होता या फिर कुछ चीज़ें साइन होती या सीधे तौर पर आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से ये रखे जाते तो फिर आईजीएमसी प्रशासन की जिम्मेदारी होती। तो पूरी तरह से पल्ला आईजीएमसी प्रशासन
प्रशासन की तरफ से इस बात से झाड़ लिया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी अब सिर्फ आईजीएमसी का टेंडर ही कैंसिल नहीं हुआ है, बहुत से हैं, चाहे वो जल शक्ति विभाग की बात हो, चाहे आईपीएच विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो, बहुत से और भी छोटे छोटे ऑफिसेज हैं जहां टेंडर खत्म होने के बाद टेंडर रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, सरकार टेंडर रिन्यू नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा कोविड वॉरियर की बात है, वहां पर भी जब टेंडर खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, तो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। और ये अब सरकार का स्पष्ट कहना है कि जब ज़रूरत होगी तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए जाएंगे, और उस वक्त जो कंपनी आएगी ये उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो किन कर्मचारियों को रखती है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी कह दिया गया है, आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से भी कह दिया गया है कि ये जो मसला है ये कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मसला है, क्योंकि सरकार की तरफ से इन लोगों को सीधे तौर पर नहीं रखा गया है। तो ऐसे में कानूनी रूप से इनकी सरकार भी कोई सहायता नहीं कर सकती। और जहां तक सुरक्षा कर्मियों की बात है आईजीएमसी की, तो फिलहाल सरकार की तरफ से इस पीरियड के बीच में कोई बड़ी बातचीत या बड़ा आश्वासन सरकार की तरफ से सुरक्षा कर्मियों को नहीं दिया गया है। जैस्मिन, बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ पर सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मामला है, क्योंकि आउटसोर्स पर इन्हें रखा गया था। लेकिन इस बीच राजेंद्र, एक मानवीय दृष्टिकोण भी तो है, इनके सामने तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है आज के महंगाई के दौर में। तो क्या कोई मध्यस्थता हो सकती है? सरकार स्वतः संज्ञान लेकर कोई मध्यस्थता कर सकती है, कंपनी प्रबंधन से खुद बातचीत करे और फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि रोजी रोटी कमाना तो हर एक आदमी का अधिकार है और इनके सामने तो इतना बड़ा संकट, इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, दरअसल अगर सिर्फ आईजीएमसी के सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो आईजीएमसी सुरक्षा कर्मियों के बीच में और आईजीएमसी प्रशासन के बीच में कुछ खटपट किसी बात को लेकर हुई थी, और उसके बाद वो विवाद फिर बढ़ता ही गया। हालांकि कुछ देर तक टेंडर रिन्यू होने से रुके थे, लंबे समय तक टेंडर रिन्यू नहीं हुए, उसके करीब 1 महीने का पूरा समय इस प्रक्रिया को लगा। लेकिन जो बातचीत, सुलह की बातचीत इन सुरक्षा कर्मियों और आईजीएमसी के प्रशासन के बीच में चली थी, वो सफल नहीं हो पाई। विवाद बार बार बढ़ता गया आईजीएमसी प्रशासन और इन आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों के बीच में, और जिसके कारण आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो अब इन सुरक्षा कर्मियों के साथ काम नहीं करना चाहता है। मानवीय दृष्टिकोण से तो जैस्मिन, यहाँ पर हम कह सकते हैं किनारा ही आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से हो गया, जब वाद विवाद सुरक्षा कर्मियों के बीच में और आईजीएमसी प्रशासन के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर गहराने लगा। और इसके अलावा भी, क्योंकि अगर सरकार इस इशू पर कुछ करती है तो फिर उन आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या, जो लगभग जिनकी संख्या हम कह सकते हैं 5000 से अधिक हो सकती है, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, अलग अलग छोटे छोटे महकमे हैं, लगभग हर स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग से बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी निकाले हैं, फिर उनकी मांग भी जोर पकड़ने लगी कि जिस प्रकार इन आईजीएमसी के सुरक्षा कर्मियों को दोबारा से तैनाती दी गई है, उसी प्रकार तमाम विभागों से जो इतनी बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए गए हैं, उनको भी रिन्यू किया जाए, फिर उनको भी जॉब पर रखा जाए, तो फिर मसला बहुत बड़ा जैस्मिन ये हो सकता है। ठीक है राजेंद्र, यानी अब देखना होगा कि किस तरह से कोई बीच का रास्ता इनके लिए निकल कर आता है और आंदोलन इस बीच किस तरह का रूप लेता है, ये देखना काफी